हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या इंडिया और जापान अब डॉलर का यूज करना बंद कर देंगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली एक आर्टिकल छपा हुआ है निक्की एशिया में और उसमें ये लिखा हुआ है कि जब साने तकाइची जो कि जापान की प्राइम मिनिस्टर है वो 1 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई तक इंडिया विजिट पर होंगी, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होगा वो होगा लोकल करेंसी सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होगा कि इंडिया और जापान दोनों ही अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। मतलब कहीं पर भी ये नहीं होगा कि इंडिया पहले डॉलर खरीदे और फिर इसके बाद पेमेंट करे। इंडिया अपने रुपीस का यूज करेगा और जापान अपनी करेंसी येन का यूज करेगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी समझते हैं। देखो, डॉलर इसलिए यूज करते हैं सभी कंट्रीज क्योंकि डॉलर एक स्टेबल करेंसी है और रुपया इतना स्टेबल करेंसी नहीं है। तो ये चीज इतना प्रैक्टिकल लेवल पे इंप्लीमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक चैलेंज है। इससे पहले भी हमने 4 कंट्रीज के साथ सेम एग्रीमेंट साइन कर रखा है और वो 4 कंट्रीज है इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, यूएई। क्या वो उस लेवल पे इफेक्टिव हुआ है? क्यों? क्योंकि रुपए में हम लगातार वेरिएशंस देखते रहते हैं। फिर जापान इंडिया को लेकर के इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि जापान और इंडिया दोनों के लिए कॉमन थ्रेट है और वो है चाइना। और जापान ये जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर उसका कोई बेहतरीन एलाई या पार्टनर हो सकता है तो वो है इंडिया। और जापान ने अपनी पॉलिसीज में भी बदला है कि वो जो उसके लीथल वेपन्स हैं उनको बनाने को लेकर के जो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा इंडिया के साथ, बायर और सेलर से हट करके हम को प्रोड्यूसर बनने वाले हैं। जैसे उसने अभी रिसेंटली अनाउंस करा था कि जो मोगामी क्लास वॉरशिप्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी हम इंडिया से शेयर करेंगे। और हमारे यहाँ जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बन रहा है जो मुंबई से अहमदाबाद को लिंक कर रहा है, उसमें जापान की इंपॉर्टेंस या कहें कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बैकिंग के साथ साथ टेक्निकल बैकिंग भी है। और इंडियंस का एक माइंडसेट भी है जापान को लेकर के कि जो इंडियंस है वो जापान की टेक्नोलॉजी पे काफी ट्रस्ट रखते हैं एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है। फिर जापान लगातार अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है इस रीजन में और उसका ये टारगेट है कि वो इंडिया के अंदर 10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले 10 सालों में। सो हम देखेंगे कि ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये कितना फ्रूटफुल होगा इंडिया और जापान के रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में है आपसे कि ये सवाल भी है आपसे और ये आपके लिए एक सजेशन भी है कि प्लीज कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कहीं से भी मिलती है, कितना भी बड़ा चैनल हो, मेरा चैनल बहुत छोटा है लेकिन कितना भी बड़ा चैनल हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें, देखें और अपना ओपिनियन डेवलप करें। किसी के ओपिनियन से अपना ओपिनियन मत डेवलप कर लीजिए। सो इस तरीके के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, नेशन फर्स्ट।